अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपका जो वाटर बैग है वो लीक हो जाए डिलीवरी होने से पहले और प्रीमैच्योर लेबर में, तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और किस चीज़ के लिए आपको कहते हैं। आया आपको वाटर बैग लीक होने के फ़ौरन बाद डिलीवरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वाटर बैग लीक हो जाए तो वाटर बैग लीक होने पर आपको क्या करना चाहिए। पानी की तेली लीक होने पर आपको फ़ौरन डिलीवरी करवानी चाहिए कि नहीं, और इसकी वजूहात क्या है। वाटर बैग लीक होने की जो है ना बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ज़्यादातर देखने में आता है यूटीआई इन्फेक्शन, ट्रामा या फिर वजाइनल इन्फेक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे वजूहात होते हैं वाटर बैग लीक होने की। इसमें कई केसेस में ऐसे होता है जिनमें वाटर बैग लीक होने के 1 या 2 हफ्ते बाद जो है ना दर्द लगना जो है ना शुरू हो जाती है, यानी पेशेंट को जो डिलीवरी पेन है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कई ऐसे पेशेंट हैं जिनमें वो पेन नहीं स्टार्ट होती। अगर आपका बच्चा 36 वीक से कम है, यानी कि कम प्रीमैच्योर है या ज़्यादा प्रीमैच्योर है, और आपका वाटर बैग जो है ना वो लीक हो जाता है, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एडमिट करते हैं। एडमिट होने के फ़ौरन बाद जो है ना सबसे पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है और डॉक्टर जो है ना कुछ और ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें इन्फेक्शन का पता चल जाता है कि आया इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, और अगर इन्फेक्शन है ज़्यादा तो नहीं है। इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जैसे कि सेफिक्साइम, एमॉक्सिल, कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक दी जा सकती हैं। इसके अलावा वो इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको फीवर है, अगर आपको बुखार है, तो बुखार को दूर करने के लिए पैरास्टामोल इंजेक्शंस वगैरह आपको दी जा सकती हैं, इन्फ्यूजन। इसके अलावा अगर पानी की कमी हुई है, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं तो उसमें ज़ाहिर है अगर पानी की तेली लीक हो चुकी है तो पानी की कमी ज़रूर होगी, तो उसके लिए जो है ना फ्लूइड लगा दी जाती है, यानी कि ड्रिप्स जो है ना वो पेशेंट को लगा दिया जाता है। इसमें फिर ऐसे करते हैं, पहले दिन दूसरे दिन भी दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें बच्चे की धड़कन को देखने के लिए और बच्चे की जो मूवमेंट है उसे देखने के लिए कि आया बच्चे की जो धड़कन है वो अभी भी मौजूद है या जो पानी कम है उसकी वजह से जो आपकी बच्चे की मूवमेंट है उसमें कमी तो नहीं आई या बिल्कुल रुक तो नहीं है, यानी बच्चे की हरकत हो रही है पानी की वजह से जो है ना रुक तो नहीं गई। इन सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। फिर इसके अलावा जो है ना दोबारा से यानी CBC, यूरिनरी, CRP, कुछ और भी इस तरह के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करते हैं और फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह 2-3 दिन जो है ना वो देखते रहते हैं कि आया पानी की कमी कुछ ज़्यादा कम तो नहीं हुई। तो अगर पेशेंट जो है ना 3 से 4-5 दिन के अंदर मतलब उसकी कंडीशन एक जैसी रहती है और पानी बहुत ज़्यादा कम नहीं रहता, तो फिर जो है ना पेशेंट को आराम करने का कहते हैं कि उन्होंने रेस्ट करना है। और अगर पेशेंट को आराम हो कि सब कुछ जो है ना ठीक जा रहा है तो मरीज़ को डिस्चार्ज करते हैं और घर के लिए कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं। उस अद्वियात में पेन किलर भी शामिल होती है और उसमें यानी कि पेन को रोकने के लिए, और उसमें कुछ एंटीबायोटिक दी जाती हैं ताकि जो बच्चा है वो अगर इन्फेक्शन की वजह से जो वाटर बैग है वो लीक हो गया है उसको मज़ीद इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। तो मतलब पेशेंट जब दोबारा हमारे पास 1 हफ्ते के बाद दोबारा आता है तो फिर हम उसको यही ट्रीटमेंट दोबारा उसके सारे टेस्ट करवाते हैं। अगर खुदा न खास्ता उसकी जो इन्फेक्शन है वो बढ़ गया है तो फिर इसके लिए कुछ और भी मेडिसिन दी जाती हैं, नहीं तो
फिर पेशेंट को यही हल्की फुल्की मेडिसिन दी जा सकती है और उसको 1 हफ्ते के लिए फिर रेस्ट करने का कहते हैं और मेडिसिन खाने का। उसके बाद जो है ना ऐसे करते करते 33 या 34 वीक्स जो है ना वो निकल जाते हैं और हम पेशेंट को जो है ना कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं बच्चे की लंग्स को मैच्योर करने के लिए। जब बच्चे की वो कोर्स पूरा हो जाता है तो उसमें जो है ना मरीज की हालत के मुताबिक जो है ना उसकी जो बच्चा है उसको डिलीवर कर देते हैं। उसमें हम देखते अगर पानी की कमी बहुत ज़्यादा ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं, नहीं तो ज़्यादा रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना फिर ऑपरेशन के ज़रिए बच्चा पैदा कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।